हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर में हम दो नहीं चार बातें करेंगे। उन चार बातों में सबसे पहले हम मिस्टर गांधी की बात करेंगे, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। याद रहे, गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बापू शब्द उन्होंने ही दिए थे और उनसे आज्ञा मांगा और उनका चरण स्पर्श सब रेडियो पे मैसेजिंग की बर्मा से, और कहा कि मुझे शक्ति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, भारत माता की सेवा के लिए मैं काम करने जा रहा हूं। आईएनए, इंडियन नेशन आर्मी के तहत। चलिए गांधी जी पर बात करते हैं, ज्यादा नहीं, सिंपली 1869, वही वर्ष जिस वर्ष स्वेज कैनाल इनॉग्रेट हुआ था, स्वेज नहर का उद्घाटन हुआ था 1869। याद रखिएगा, 1869 2 अक्टूबर गुजरात के पोरबंदर में एक राजशाही परिवार में राजा के दीवान थे, उनके यहां जन्म हुआ। किनका? मोहनदास करमचंद गांधी का। गांधी जी महात्मा के नाम से जाने गए। एक्चुअली कहते हैं कि महात्मा की उपाधि या एड्रेसिंग द वर्ल्ड गिवन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। तो गांधी जी ने टैगोर को कहा गुरुदेव, गुरु। तो ये याद रखिएगा। तो ध्यान में रखना है, गांधी जी का जन्म जो है ये है, और गांधी जी की जो हत्या होगी, असैसिनेशन होगा, वह 30 जनवरी 1948 को होगा, जिसे हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी, बस इतना याद रखिएगा, उम्र के लगभग 50वें वर्ष में वो राजनीति में आते हैं, समाज सेवा में आते हैं, जनता के हित के लिए दौड़ते हैं, भारत के संदर्भ में देखें तो। पर चलिए, वो सब बातें चलती रहेंगी। याद रखना है, गांधी जयंती तो आप जानते हैं, इन पर बहुत फिलॉसफी है और हम कितना भी बोले बहुत कम होगा। याद रहे, 1904 में हमारे शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री पैदा हुए, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देने वाले, 1965 के युद्ध के विजेता। याद रखिएगा, ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। और दहेज में उन्होंने कुछ नहीं लिया, बस गांधी जी वाला एक चरखा उनको मिला, बल्कि उनको चरखा चाहिए। शास्त्री जी की कहानी अपरंपार है, इतने ईमानदार, इतने अच्छे। वो रेल मिनिस्टर भी रहे। रेल मिनिस्ट्री में एक बार हादसा हुआ, उन्होंने रिजाइन दे दिया 1956 में, 1956 में। उन्होंने एक प्रीमियम कार ली थी, फिएट, जो डेथ तो कर गए, लेकिन उनका पूरा ईएमआई नहीं गया, पर उस कार को बेच दिया गया जब वो थे नहीं, और उसका ईएमआई चुका के दे दिया गया कंपनी को, जबकि कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन देखिए, ये उनकी ईमानदारी है। लाल बहादुर शाह, जैसे लाल वैसे लाल। बहुत सारी बातें उनकी कहानी। याद रहे, शांति पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। 1964 से 66 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, उससे पूर्व रेल मंत्री रहे। और याद रहे, भारत पाकिस्तान युद्ध के दरमियान और ताशकंद, जो आप भी जानते हैं, उज्बेकिस्तान में ताशकंद जगह है, ताशकंद में ये गए थे संधि के तौर पे बातचीत करने पाकिस्तान से, रशिया के मीडिएशन में, यानी मध्यस्थता में। और 10 जनवरी की रात 1966 वो मृत्यु उनकी हो गई, और बहुत सारे रहस्य हैं, ताशकंद फाइल पिक्चर भी देख लीजिएगा, और उनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा, ये सिर्फ 19 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे, पर 19 महीने, ये समझिए 1900 वर्ष के लिए हमारे दिलों में बस गए, उनके जो कार्य हैं। याद रखिएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री, शांति पुरुष, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। ठीक है, अब अगली कड़ी में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के जयपुर के नागौर में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का, जो बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पर त्रिस्तरीय व्यवस्था बनी थी, जिसका प्रयोग, पायलट प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंट, आज के तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट के पोचमपल्ली गांव में हुआ था। ठीक है, एक साल पहले 1958 में, और वो सक्सेस रहा। तो उस एक्सपेरिमेंट को परमानेंटली लागू करने के ख्याल से सबसे पहले राजस्थान के जयपुर के नागौर में लागू किया गया, और उद्घाटन के 1 घंटे उपरांत, आफ्टर जस्ट 1 आवर लेटर एट नागौर, इट वॉज इनेक्टेड अक्रॉस राजस्थान। तो याद रखिएगा,
बलवंत राय मेहता कमेटी 1956-57 रिपोर्ट दिया, त्रिस्तरीय यानी ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था के तहत पहला, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। उसके आधार पर इसे प्रयोग के तौर पर सबसे पहले उस टाइम में आंध्र प्रदेश था, आज नालगोंडा है, मतलब तेलंगाना है। तो तेलंगाना के नालगोंडा के पोचमपल्ली गांव में, वही गांव जहां से आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी गांव में लागू हुआ। याद रखेंगे। और प्रयोग सफल रहा। इस प्रयोग को देखते हुए फिर कहा गया कि विधिवत रूप से फॉर्मली लागू किया जाए, तो नागौर में लागू हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। याद रखिएगा। पॉइंट क्लियर। पंचायती राज व्यवस्था तो 2 अक्टूबर। अब दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2007 से यह डिसीजन लिया कि गांधी जी का जो नॉन वायलेंस है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उनकी जो जन्म है 2 अक्टूबर को 2007 से, मेरा ख्याल है, यूएनओ ने इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना शुरू किया और यह मनाया जा रहा है। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस है, यूएनओ मनाती है। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पर, जो त्रिस्तरीय था, विधिवत रूप से सर्वप्रथम नागौर, जयपुर, राजस्थान में लागू हुआ, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया और उसी तारीख को 1 घंटे बाद पूरे राजस्थान में लागू हो गया। ठीक है। अब तीसरा मैंने क्या कहा, तो 2 अक्टूबर का यह संदर्भ रहा, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर, दैट इज द इंपॉर्टेंस। तो गांधी जयंती हो गया, नॉन वायलेंस डे हो गया, पंचायती राज व्यवस्था हो गया। अब आखिरी कड़ी 2 अक्टूबर, ध्यान देंगे, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 7 दिन हो गए। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को भारत में हम मनाते हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल वेलफेयर, ठीक है, वीक, यानी वन्य जीव प्राणी सप्ताह, वाइल्ड लाइफ वीक, वन्य जीव प्राणी सप्ताह मनाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो 2 तारीख का ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट में आपको 3 तारीख का वीडियो जारी करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस वही छोटी सी गुजारिश है, कसाफ है, इजहार है कि आप रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए विद्यार्थियों के हित में, और एक कोशिश करिए, रिक्वेस्ट है कि हर एक कम से कम 5 को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। शिक्षा का मामला है, मैं आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़ता हूं। ठीक है, ताकि मैं अपने उत्साह में कभी कमी न लाऊं और हमेशा सदैव आपके लिए समर्पित भाव से सेवा करता रहूं शिक्षा के संदर्भ में। आपका सुनील सर। ठीक है।